नमस्कार दोस्तों, देश में महंगाई की मार किसान से लेकर मिडिल क्लास फैमिली पर पड़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन सरकार की कान पर जू तक नहीं रेंग रहा। ऐसे में शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है, कटाक्ष किया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप खुद ही सुनिए। अब सरकार का मैं एक बयान पढ़ रहा था प्रधानमंत्री जी का, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसके लिए ये आज की सरकार जिम्मेदार नहीं है, पिछले वाली सरकार। ये भी जो है ना, पिछले वाली सरकार ने किया। 7 साल से हम लोग सरकार में है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी 7 साल से सत्ता पर बैठे हैं, पूरा बहुमत है। लेकिन जब भी कोई इस देश के सामने प्रश्न खड़ा होता है, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, चाहे चाइना वाले अंदर घुस जाए या पाकिस्तान वाले वहाँ से घुस जाए, तो एक ही लाइन का उनका उत्तर होता है, मंत्र होता है कि ये तो पिछले वाली सरकार जिम्मेदार है। कारण कुछ भी दे, सब कुछ होता है वो पिछले वाले ने किया है। तो 7 साल ने आपने क्या किया? अगर ये हम सवाल पूछेंगे तो हम देशद्रोही बन जाएंगे। महंगाई क्यों बढ़ी है, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, ऐसे बहुत से सवाल हैं। आपने महंगाई के खिलाफ अभियान चला था जब 2014 में चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। अब देखिए आपके जो वीडियोस थे वो महिलाओं के, हाँ, वो तो पेट्रोल डीजल दाम के ऊपर तो आपने सबसे बड़ा कैंपेन किया था। और आप पिछले वाली सरकार, तो ठीक है, पिछले वाली सरकार के हाथ में सत्ता सौंप दीजिए आप। वो जो हमारे अच्छे दिन तो नहीं आए हैं इस मामले में, तो पिछले वाले दिन के जो 50 रुपया वाला पेट्रोल था, 60 रुपया वाला पेट्रोल था, उससे हम काम चला लेंगे। क्यों नहीं करते आप? देखो, इस प्रकार का बयान देना सरकार को शोभा नहीं देता। आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, आप जनता को विश्वास में लेकर आप बताइए। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम गिर गए हैं, नीचे आ रहे हैं, और फिर भी इस देश की जनता को आप लूट रहे हो। कहाँ जा रहा है पैसा? क्या पश्चिम बंगाल में जा रहा है या और कहाँ जा रहा है? तो ये बहुत ही गलत है। रेल रोको आंदोलन आज किसानों का है, चालन है, जो लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, उसी का हिस्सा है किसान आंदोलन। किसान तो आंदोलन करेंगे, इस देश के नागरिक आंदोलन करेंगे। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उनका हक है। और आज भी 3 महीने के बाद भी सरकार किसानों से बात नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है किसानों के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है, बचा है। अमित शाह गृह मंत्री आज 5वें तय है कि परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में। अच्छी बात है। देखो, उनकी पार्टी है, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लाना चाहती है डेमोक्रेटिक तरीके से, तो जनता तय करेगी वहाँ की। लेकिन पश्चिम बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है, वहाँ शांतता रहनी चाहिए, स्थिरता रहनी चाहिए, सामाजिक वातावरण स्थिर रहना चाहिए। ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। बिहार के मुख्यमंत्री की मांग है कि कास्ट बेस्ड, अगर कास्ट बेस्ड सेंसस का मांग कोई करता है और सरकार सोचती है, तो इस देश के सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक प्रधानमंत्री ने बुलानी चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। ये बिहार की मांग है, ये पूरे देश की मांग नहीं है। दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर शांति का जायजा लेने के लिए उनका कहना है कि यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो है कागज़ पे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे डेमोक्रेसी नहीं है। वो जो विदेशी डेलीगेशन वहाँ गया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि उनको जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का दर्शन हुआ है। यही हमारी देश की खूबी है। तो लेकिन ये जो डेलीगेशन है, उसने जो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर है, वहाँ जाकर भी एक बार डेमोक्रेसी के बारे में वहाँ के किसानों के साथ चर्चा करनी चाहिए। HD कुमारस्वामी है, वो आरोप दिया गया है कि आप अगर राम मंदिर के लिए चंदा नहीं देंगे। नहीं भाई, ठीक है। अब इस देश में कोई किसी को धमकी देगा, ये मैं बोल नहीं सकता हूँ। राम मंदिर के लिए कोई, मुझे नहीं लगता है कि धमकी देने की ज़रूरत है। जिसकी मर्जी है वो दे देगा। इस देश की जनता ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था
लेकिन ये आंदोलन चंदा देने के लिए या मांगने के लिए नहीं किया था। अब जो चंदा मांग रहे हैं उनको ये सवाल है हमारा हमेशा कि रामलला का जो अयोध्या में बैंक खाता खुला है उसमें अब तक कितने पैसे जमा हुए पहले से, विदेश से कितने, उसका हिसाब जनता के सामने रखो। और ये जो चंदा वाला कार्यक्रम चल रहा है वो किसके आशीर्वाद से चल रहा है? हम तो चंदा देंगे, हमारे जैसे लोग हम आंदोलन में भी सक्रिय थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। लेकिन इस देश में जो चंदा के मामले में राम मंदिर के नाम पर जो लोग सवाल पैदा कर रहे हैं वो रामलला के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है।